सुनो एंड वाइट की पहली कहानी। एक दूर दराज बर्फानी वादी में, जहां हर चीज बर्फ से ढकी होती थी, दो जुड़वां बहनें पैदा हुईं। एक का नाम सुनो रखा गया क्योंकि उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, और दूसरी का नाम वाइट रखा गया क्योंकि इसकी जल्द इतनी शफाफ थी जैसे बर्फ पर चांदनी छा गई हो। दोनों बहनें एक जादुई दरख्त के साए में पैदा हुई थीं, जिसे मकामी लोग नूर का पेड़ कहते थे। सुनो और वाइट बचपन से ही एक दूसरे की बेहतरीन सहेलियां थीं, मगर इनमें फर्क भी था। सुनो खामोश और गहरी सोचों में रहने वाली थी, जबकि वाइट शरारती और निडर। उनका गांव वो नूर गांव था, जो कि दुनिया से छुपा हुआ एक जादुई मकाम था। यहाँ के तमाम लोग कुदरती ताकतों के मालिक थे, मगर सुनो और वाइट में खास जादू था। सुनो जहां भी हाथ रखती, वहां बर्फ बखर जाती, और वाइट जिस चीज को छूती, वो रोशनी से जगमगा उठती। एक दिन गांव के आसमान पर सियाह बादल छा गए। लोगों ने बताया कि साया राज वापस आ रहा है, वही जो बरसों पहले जादुई दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। गांव के बुजुर्गों ने सुनो और वाइट को बुलाया और बताया कि सिर्फ वही दोनों बहनें इस साए को रोक सकती हैं, क्योंकि वो बर्फ की रोशनी की वारिस थी। सुनो ने पहले हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया, मगर वाइट ने इसका हाथ थाम लिया। वो दोनों एक पुरस्कार सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें जादुई मखलूक, पुराने मंदिर और बोलते दरख्त मिले। एक वीरान गार में, जहां साया राज कैद था, दोनों बहनें पहुंची। मगर जब वो करीब गईं, तो साया राज ने एक फरेब से उनके दिलों में शक डालने की कोशिश की। तुम दोनों अलग अलग हो, तुम्हारी ताकत कभी एक ना होगी, साया राज ने ढालते हुए कहा। मगर सुनो ने वाइट की तरफ देखा, और वाइट ने मुस्कुराकर सुनो का हाथ मजबूती से थाम लिया। तब दोनों ने अपनी ताकतें मिलाएं। बर्फ और रोशनी एक साथ चमकी, और एक जोरदार धमाके से साया राज पिघलकर खत्म हो गया। गांव वापस आकर सबने खुशी मनाई। नूर का पेड़ फिर से चमकने लगा। सुनो और वाइट ने सीखा कि सच्ची ताकत एक होने में है, न कि अलग अलग होने में। यूं सुनो और वाइट की पहली कहानी एक कामयाब सफर, एक मजबूत रिश्ते और सच्चाई की जीत की अलामत बन गई।